भारत के पूर्वी बॉर्डर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जो सीधा नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी से जुड़ी है। म्यांमार के साथ जो जमीन का मामला सालों से अटका हुआ था, अब उसमें अचानक इतनी हलचल क्यों आ गई है? क्या सच में भारत लैंड स्वैप पर विचार कर रहा है और मणिपुर में इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने यह पूरा मामला सुर्खियों में ला दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर के कुछ हिस्से आज भी पूरी तरह तय नहीं हुए हैं और उन हिस्सों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर उनके बयान का स्क्रीनशॉट है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि जमीन की अदला बदली फाइनल हो चुकी है या नहीं। दरअसल यह बयान अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के कुछ ही हफ्तों बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि भारत मणिपुर के बॉर्डर पिलर 65 और 68 के बीच करीब 1.4 वर्ग मील जमीन के आदान प्रदान के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर भारत म्यांमार बॉर्डर की पूरी तस्वीर क्या है। दोनों देशों के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें से करीब 171 किलोमीटर हिस्सा ऐसा है जहां जमीन पर बॉर्डर पूरी तरह चिन्हित नहीं है, यानी नक्शे में लाइन है लेकिन जमीन पर पिलर नहीं। सबसे संवेदनशील इलाका है मणिपुर का कबाब घाटी वाला सेक्टर जो अभी इस खबर के केंद्र में है। नेक्स्ट जानना जरूरी है कि आखिर भारत इतनी जल्दबाजी में क्यों है। इसका सीधा जवाब है नेशनल सिक्योरिटी। म्यांमार में पिछले कुछ सालों से सेना और विद्रोही गुटों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है और वहां की खुली बिना फेंसिंग वाली सीमा का फायदा घुसपैठिए, ड्रग स्मगलर्स और उग्रवादी संगठन उठाते आए हैं। यही वजह है कि 2024 में भारत ने पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग का प्लान अनाउंस किया था और 2018 से चली आ रही फ्री मूवमेंट रिजीम को भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन फेंसिंग तभी हो सकती है जब सीमा पूरी तरह स्पष्ट हो। इसलिए सरकार अब बचे हुए 9 अनसुलझे बॉर्डर पिलर्स को बातचीत के जरिए तय करना चाहती है। अब बात करते हैं उस कहानी के दूसरे पक्ष की। जैसे ही लैंड स्वैप की खबर बाहर आई, मणिपुर में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने साफ कह दिया है कि राज्य के 1 इंच जमीन भी किसी दूसरे देश को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि लोगों की पहचान और इतिहास का मामला है। दूसरी तरफ भारत सरकार का कहना है कि यह कोई बड़ा टेरिटोरियल डील नहीं बल्कि सिर्फ टेक्निकल डिमार्केशन है और विदेश मंत्रालय ने अब तक किसी लैंड स्वैप की पुष्टि तक नहीं की है। तो सवाल उठता है कि भारत सच में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर मणिपुर के लोगों की चिंताओं को नज़रअंदाज कर रहा है या फिर यह सिर्फ दशकों पुराने टेक्निकल पेज को सुलझाने की कोशिश है जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, भारत म्यांमार बॉर्डर पर यह डेवलपमेंट सही दिशा में है या मणिपुर का विरोध जायज है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।